स्वागत है आपका सिंपल इंटरेस्ट की इस क्लास में। तो पहला सवाल हमारा है 1500 रुपये की राशि पर 5% की साधारण ब्याज से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो हम जानते हैं कि 1500 रुपये की राशि पर 5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज से 3 वर्ष के लिए ब्याज निकालना है हमको। तो हम जानते हैं जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, जो एसआई होता है, वो हमारा प्रत्येक साल बराबर होता है। मतलब जो पहले साल प्राप्त होता है वही दूसरे साल और वही तीसरे साल प्राप्त होता है। और हम जानते हैं कि हमारा सूत्र क्या होता है, एसआई बराबर होता है P/R/T/100। तो हम कैसे निकालेंगे, P यानी कि 15, P बराबर है हमारा 1500, R हमको 5% दिए और T जो है हमारा 3 साल के लिए है। तो 1500 गुणे 5 गुणे 3 बटे 100। तो 5 तिहाई 15 और गुणे 15 तो हमारा कितना आएगा 225। एसआई बराबर, यही हमारा राइट आंसर है, डी नंबर। अब यहाँ पे हमसे तीन वर्षों का 2500 रुपये पे 4% की दर से ब्याज पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2500 गुणे 4 गुणे 3 बटे 100। तो 4 तियाँ 12, 12 गुणे 25। तो क्या करोगे, 25 चौको 100 होता है दोस्तों। तो क्या करोगे कैलकुलेशन के लिए कि 12 गुणे 100 बटे 4, 4 तियाँ 12, 300 हमारा राइट आंसर है। अब यहाँ क्या निकालना दोस्तों, साधारण ब्याज की तहत 28% की दर पर 8 वर्ष का मिश्रधन निकालना है। तो मिश्रधन क्या होता है, जब हम एसआई में, जब हम प्रिंसिपल में, यानी कि जब हम प्रिंसिपल में एसआई जोड़ देते हैं तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है, मिश्रधन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, हमको मिश्रधन प्राप्त हो जाता है। तो हम क्या करेंगे कि पहले हम एसआई निकाल लेंगे, या फिर हम क्या करेंगे 8 का 28 में गुणा कराएंगे। 8 का 28 में गुणा कराएंगे तो 8 गुणे 28, तो 8 8 64, 8 दूनी 16, 16 6 22। ये आ गया हमारा रेट और समय। अब हम क्या करेंगे, अगर हमको मिश्रधन निकालना है तो हम जानते हैं कि, तो अब यहाँ पे हमारा जो है दर जो पूरी हो गई, 8 साल की जो पूरी दर होएगी वो 224 होएगी। यानी कि ये हमारा क्या होएगा, एसआई होएगा। लेकिन हमको क्या निकालना है, मिश्रधन निकालना है। तो मिश्रधन कब आएगा, जब हमारा अमाउंट यानी कि जो 100% है, यानी कि मूलधन 100% होता है और प्लस एसआई 224 हम जोड़ देंगे। तो टोटल हमारा 324 निकालना है हमको। अब कितना निकालना है दोस्तों, 324। तो 324 हमको मिश्रधन निकालना है। और हमारा 100% कितना है, 100% हमारा दिए हैं दोस्तों, कितना दिए हैं, 100% हमको दिए हैं 22,050, 22,050, 22,050। अच्छा, अब क्या करना है आपको, अब कैलकुलेशन देखना दोस्तों। यहाँ पे 324 को आप तोड़ लो 300 प्लस 24 में, प्लस 24 में। तो 100 का 3 गुना निकाल लो, 300 आ जाएगा। यानी कि यहाँ 3 की गुणा हो जाएगी 0, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ये 3 गुना हमारा आ गया। और अगर 100% बराबर 22
जीरो 50 है 100% बराबर, तो 1% बराबर क्या होएगा 22.050 ये हो जाएगा। अब हमको 24% और निकाल लेना है, तो 24% जब तुम निकालोगे तो 0 24 पंचे 120 2 24 दूना 48 1 49 24 दूना 48 और 4 52 ये आ जाएगा। दो संख्या बाद दशमलव, दो संख्या बाद दशमलव यहाँ लगा दो। अब हमारा 324 का पूरा निकल आया है। पहले कितना निकला था 66150। दूसरा कितना निकला है 5292, जोड़ लो 5292 दोनों जोड़ लो, 2 9 5 14 2 1 3 1 4 6 5 11 6 1 7 ये हमारा राइट आंसर है 71442। अब ये हमारा दोस्तों दूसरे टाइप का सवाल चालू हो गया है कि जब x% अधिक या कम हो तो एक राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। यदि इसे 5% अधिक दर पर निवेश किया जाता तो 270 रुपये अधिक प्राप्त होते। तो दोस्तों अगर 5% दर अधिक होती तो 270 अधिक मिलने होते। तो निवेश की गई राशि क्या है? तो ठीक है, तो 3 वर्षों में अगर 5% दर अधिक होती तो हमको कितना अधिक मिलता 270, यानी 3 गुणे 5, 3 गुणे 5, यानी कि हमको 3 सालों में 15% और ज़्यादा ब्याज मिलता। समझ रहे हो दोस्तों? तो जो 15% है हमारा वो कितना है 270। तो एक बराबर 270/15 और मूलधन हम जानते हैं कि 100 होता है, तो गुणे 100। तो इसको 15 से काटो। अब 15 एकम 15, ठीक है, 12 15 अट्ठे 120, 18 बार जाएगा गुणे 100। तो हमारा राइट आंसर आएगा 1800 रुपये। उसी तरीके के ये भी दोस्तों सवाल है कि 3 वर्षों में अगर 2% और ज़्यादा होती तो हमको कितना मिलता 3 गुणे 2 बराबर 6%, यानी कि हमको 3 साल में 6% और ज़्यादा ब्याज मिलता, जो कि है हमारा 420। तो 6% बराबर है हमारा 420। तो हमको 100% की वैल्यू निकाल लेनी है। तो 6 सत्ते 42, यानी कि हमारा जो राइट आंसर है वो 7000 रुपये है। 420/6 गुणे 100, तो 6 सत्ते 42, तो 700, ये 7000 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अब ये दोस्तों हमारा टाइप 3 चालू हो गया है कि जब साधारण ब्याज पर निवेश एक धनराशि मतलब 25 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो रही, मतलब गुना वाले सवाल चालू हो गए। तो ये 75 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी? तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग? इस टाइप के सवाल में हम ये करेंगे कि हमारी जो साधारण ब्याज पर राशि है वो एक साल में 2 गुना हो रही है। 25 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो रही है, मतलब 25 वर्षों में 3 गुना हो रही है। 25 वर्षों में 3 गुना हो रही है 25 वर्षों में। तो ये 75 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी? तो 75 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी? 25 का गुणे 3, तो 25 गुणे 3, यानी कि यहाँ भी इस वाले 3 में भी 3 का गुणा हो जाएगा। तो ये 75 वर्षों में हमारा 25 को 3 बनाओ, 25 को 3 बनाने के लिए 3 से गुणा कराओगे, तो यहाँ पे भी 3 का गुणा हो जाएगा, 3 गुणे 3, तो ये हमारी 9 गुना हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 75 वर्षों में 9 गुना हो जाएगी। और सीआई में क्या होता है, उसमें पावर में गुणा होती है, पावर पे गुणा होती है, लेकिन इसमें डायरेक्ट गुणा होता है। बस इतना अंतर है दोस्तों। अब ये भी उसी तरीके का सवाल है कि 10 वर्षों में स्वयं का 7 गुना हो रही है, एक से 7 हो रही है 10 वर्षों में। कह रहा 20 वर्षों में कितना हो जाएगी, यानी 10 का 2 गुना। तो 10 का 2 गुना, 10 दूनी 20 वर्ष हो गया, तो 7 का
2 गुना कर लो तो 7 दूनी 14, 14 गुना हो जाएगी। इस सवाल में क्या है दोस्तों, अब ये टाइप 4 है हमारा, यानी कि अजय अपनी जमा पूंजी एक बैंक में निवेश की। ये राशि साधारण ब्याज से 2 साल में 1120 हो रही है। मतलब यहाँ हमारा कोई मूलधन पी होगा पहले, तो ये 2 साल में कितनी हो रही 1120, और फिर 5 साल में हो रही है 1300, 5 साल में हो रही कितनी 1300, ये 2 साल ये 5 साल, यानी कि 3 साल में हमको जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 20, 80, ये 180 रुपये, 180 ब्याज हमको 3 साल में मिल रहा है। तो 1 साल में कितना मिलेगा 60 रुपये। और हम जानते हैं कि जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल हमको बराबर रुपए मिलता है। तो यहाँ 2 साल का हम निकाल लें कितना है, तो 60 दूनी 120 रुपये, और हम 1120 में 120 घटा देंगे। अगर 1120 में 120 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1000 रुपये, 1000 रुपये, यानी कि यहाँ पे जो पी था वो हमारा 1000 रुपये था, तभी तो वो 1120 बना होएगा 2 साल में। तो हमारा राइट आंसर जो है वो 1000 रुपये है। अब ये दोस्तों हमारा सवाल है कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 2 साल में 1260 रुपये और 5 साल में 1350 होती है, ब्याज हमको निकालनी है। तो क्या करेंगे दोस्तों, 2 साल में पहले मूलधन निकालेंगे, तो 2 साल में 1260 और अगले 5 साल में 1350, यहाँ से 5 साल में, यानी कि 3 साल में कितना हमको ब्याज मिल रहा है, 3 साल में हमको मिल रहा है 90 रुपये। घटा लोगे 1350 में 1260, 90 आएगा 3 साल में। तो 1 साल में कितना मिलेगा 30 रुपये, 1 साल में 30 रुपये। अब चूँकि 2 साल में हुआ था 1260, तो 2 साल में कितना 60। अब 1260 में अगर 1260 में 60 रुपये घटाएंगे तो हमारा जो पी है ये पी, ये कितना आएगा 1200 रुपये, 1200 रुपये आएगा। तो अब हमको पता हो गया कि हमारा मूलधन कितना है 1200 रुपये, मूलधन हमारा कितना है 1200 रुपये, 1200 रुपये हमारा कितना है मूलधन। हमको दर निकालनी है, तो दर निकालने के लिए क्या करेंगे हम कि 1 साल का ब्याज हमारा 30 रुपये आया था, 1 साल का ब्याज हमारा 30 रुपये आया था। मूलधन को हम क्या करेंगे 100 बनाएंगे, मूलधन को हम क्या करेंगे 100 बनाएंगे। तो 100 बनाने के लिए इसमें हम 12 का भाग देंगे, तो यहाँ भी 12 का भाग हो गया। 1 साल में कितना ब्याज है हमारा वो निकालना है, बस 100 से गुणा करा दो, 3 चौको 12, ये 25, यानी कि 2.5% जो है हमारा राइट आंसर होगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हमने 12 से 0 पहले ही काट दिए थे ना 100 बनाने के लिए, तो ये 100 नहीं आएगा, यहाँ पे कहाँ गया, ये 100 हट जाएगा। तो 10 में 4 की भाग लगी तो 2.5% हमारा राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में दोस्तों क्या करना है, ये टाइप नंबर हमारा 6 है। रवि जो है 25 रुपये की आवश्यकता थी, उसने कुछ ए से ली और कुछ बी से ली। ए को 5% दर दिया और बी को 7% दर दिया। यदि 1 वर्ष के अंत में उसके द्वारा दिया गया कुल ब्याज 160 है तो ए को कितनी राशि मिली। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, ए जो है 5% है, ए हमारा 5% है और बी हमारा 7% है, तो बी को तोड़ लो। कैसे तोड़ो, 5 + 2 में। अब हम जानते हैं कि 2500 की आवश्यकता थी, तो 2500 का 5% निकाल लो। पहले क्या निकालो 2500 का 5%। तो 2500 का जब आप 5% निकालोगे तो 25 पंचे 125 आएगा, तो 125। अब 160 में 125 जाएंगे कितना बचेगा, तो अब यहाँ पे 160 में 125 जाएंगे कितना बचेगा,
तो बचेगा हमारा कितना, 5 ये 35। हमने 5% निकाल लिया था, तो ये जो 35 जो ज़्यादा आ रहा वो 2% है। कितना है, 2%। तो 2% बराबर है हमारा 35। तो 100% कितना आएगा दोस्तों, 100% आएगा हमारा कितना, 17.5, यानी कि 1750। 1750। लेकिन 2% जो है वो बी का मान होएगा। 2% जो हमने 1750 निकाला, ये बी का मान होगा। ए का निकालने के लिए हम 2500 में से 1750 घटा देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 750। वही हमारा राइट आंसर है। इस क्वेश्चन में क्या है कि श्री राम अपना सेवानिवृत्त लाभ 5 लाख रुपए आंशिक रूप से डाकघर में, आंशिक रूप से बैंक में क्रमशः 12%, 10% की दर से जमा करते हैं। यदि उसकी मासिक ब्याज आय 4500 रुपये थी। दोस्तों यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि हमको ये मासिक दिए हैं, तो इसको हम पहले क्या करेंगे, वार्षिक में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 4500 का 12 में गुणा कराएंगे। करा लो। ठीक है, 12 पंचे 60, 12 चौक 48, 6 54, यानी कि 54,000 रुपये हमारा जो है वो 1 साल का आ जाएगा। अब करते हैं सवाल। क्या कह रहा है कि 12% और 10%। तो हमने कहा 12% को आप तोड़ के लिखो, किसमें, 10% प्लस 2%। अब 5 लाख का आप 10% निकाल लो। तो जब आप 5 लाख का 10% निकालोगे, कितना आएगा, 50,000। कितना आएगा, 50,000। और इधर तुम्हारा कितना आया था, 54,000। अब इन दोनों का जो अंतर आएगा वो 4,000 रुपये आएगा, है ना। जो 4,000 है वो हमारा किस पे ज़्यादा है, ये 2%। तो 2% बराबर है हमारा 4,000। ठीक है दोस्तों, 2% हमारा है 4,000। तो हमसे, तो 100% बराबर हमारा क्या आएगा दोस्तों, 100% जो है हमारा वो आएगा, 2% बराबर है हमारा कितना, 4, 1 2 3 4, 40,000। तो 2% बराबर है हमारा 4,000। 4,000 है, 4,000, 4,000 है। तो 100% हमारा आएगा कितना, 4 लाख। 1 2 3 4, 2% है 4,000, तो 1%, 100% हमारा आएगा 2, कितना, 2 लाख। 2 लाख। और टोटल राशि हमारी कितनी थी, 5 लाख। 5 लाख थी, 5 लाख थी। तो 2 लाख जाएंगे तो हमारा दूसरा कितना आएगा, वो 3 लाख आएगा। दोनों का अंतर कितना है, एक 3 लाख है, एक है 2 लाख। दोनों का अंतर कितना है, 1 लाख। वही हमारा राइट आंसर है। कहाँ गया, 1 लाख हमारा राइट आंसर है। अब ये दोस्तों एक नया टाइप है और बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो पहले 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 3%, अगले 3 वर्षों के लिए 8% और 5% से अधिक अवधि के लिए 10%। एक व्यक्ति को 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 15-20 मिलता है, तो उसने कितना पैसा जमा किया होगा। तो करो, क्या करो, 2 का गुणा पहले 3 में कराओ, 3 दूनी 6 प्लस 3 अट्ठे 24। तो आपके पास अब देखो कितना समय हो गया, 2 वर्ष ये, 3 वर्ष, 2 वर्ष ये, 3 वर्ष ये, 3 2 5। अब 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए 10% है और टोटल समय तुम्हारा 6 वर्ष है, तो 1 वर्ष के लिए केवल 10% आएगा। तो प्लस 1 गुणे 10, यानी कि 6 प्लस 24 प्लस 10, तो
24, 10, 34 और 6, 40, यानी कि हमारा जो साधारण ब्याज है वो 40% है। कितना है? 40%, जो कि हमको कितना दिया है? 1520। कितना? 1520 बटे 40। अब हम 100% की वैल्यू निकाल लें तो 100% कितना आएगा? ये कटा 4 तियाँ 12, ठीक है, 4 तियाँ 12, 3 15, 4 अट्ठे 32, यानी कि जो हमारा राइट आंसर है वो 3800 रुपये है। अब उसी टाइप का एक ये भी सवाल है। 4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज जो है 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। तो 4 गुणे 3, पहले 4 गुणे 3 प्लस 8% वर्ष अगले 4 वर्षों के लिए, 8 गुणे 4, फिर 12 प्रति वर्ष 7 वर्ष से अधिक पर, तो 4 3 7, और 7 वर्ष से अधिक पर तो टोटल समय हमारा 11 वर्ष, तो 7 ऊपर हो ही गए, यानी कि बचे कितने? 4 वर्ष। तो अगले 4 वर्ष के लिए 12%, तो प्लस 12 गुणे 4, तो कितना आएगा? 4 तियाँ 12 प्लस 8 चौक 32 प्लस 12 चौक 48। इसको हम जोड़ेंगे तो ये 50, 30, 80 और 12 92%। 92% की वैल्यू हमको दी है 276 बटे 92। 100 की वैल्यू हमको निकालनी है, निकाल लेते हैं दोस्तों। तो 23 चौको 92, 23 इक्कम 23 दूना 46, जो राइट आंसर हमारा आएगा वो कितना आएगा दोस्तों? 12,000 रुपये। कितना? ये 0000, यानी कि 12,000, ये हमारा राइट आंसर आएगा। 12,000 नहीं, 1,20,000, ये, क्योंकि 2 2 4 जीरो हो गए ना, 4 जीरो, यही हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ क्या है दोस्तों? एक व्यक्ति ने कुल 57,500 रुपये को 4%, 5%, 8% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया। वर्ष के अंत में उसे 3 मामलों में समान ब्याज प्राप्त होता है। तो 5% पर निवेशित राशि क्या है? तो दोस्तों इसको कैसे करेंगे? 4% बराबर 5% बराबर 8%। अच्छा, समय क्या है? वो एक ही एक दिए हैं, तो क्या है कि इसमें एक एक का गुणा हुआ होगा तो भी यही आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 8 आएगा, ये सभी बराबर है। अब हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारे पास कितना आएगा दोस्तों? 40। तो ये कितना हो जाएगा? 10, ये कितना हो जाएगा? 8, ये कितना हो जाएगा? 5। तो उनकी जो राशि होएगी वो इस मामले में होएगी, मतलब 10, 8 और 5 के अनुपात में होएगी, जो कि हमारा कितना? 10, 8, 18, 5, 23, टोटल है 23। 23 बराबर हमको कितना दिए हैं? 57,500। तो 57,500 हमको 23 दिए हैं, तो एक बराबर कितना आएगा? निकाल लेते हैं। एक बराबर कितना आएगा? 23 दूना 46 और 23 पच्चे 115, और हमको 5% पे निकालना है। तो 5% वाला कहाँ है? ये है 5% वाला 8, यानी कि हमको 8 की वैल्यू निकालनी है। तो 23 दूना 46 और 115, 23 पच्चे 115 और 2 जीरो, 8 की गुणा करा देते हैं इसमें। तो 8 5 40, 8 दूनी 16, 4 20, यानी कि 20,000 रुपये जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। अब इस सवाल में क्या है? 10,400 रुपये की राशि को इस तरह कर्ज के रूप में 2 भाग में दिया गया कि एक भाग पर 10% से 5 सालों के लिए अर्जित होने वाला ब्याज अन्य हिस्से पर 9% की दर से 6 सालों के लिए अर्जित ब्याज के बराबर है। दोनों रकम ज्ञात करनी है हमको। अच्छा, एक चीज़ और दोस्तों देखो, यहाँ पे क्या है कि आपके पास 2 ऑप्शन है, आप ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हो। हमको लग रहा 9 5 14 6 3 9 1 10, ठीक है। तो हमको करना क्या है कि 10% की दर से 5 सालों के लिए, ठीक है। तो पहला क्या आएगा?
10 बचे 10 गुणे 5, वो जो कि बराबर है 9 छाक 9 गुणे 6 के बराबर है। तो कितना आया 10 बचे 50 बराबर 9 छाक का 54। ठीक है, इसको काट लेते हैं। तो ये आएगा 25 और ये आएगा 27, यानी कि जो हमारी राशि होगी वो क्या होगी 27 और 25। तो जो कि हमको कुल कितना दिए हैं, ये दिए हैं 104। कितना दिए हैं 104। ये कितना हो जाएगा 7 5 12 2 2 4 1 5 52 52 हो जाएगा। तो हमको क्या कह रहा है कि वो राशियाँ हमको निकालनी है। तो 2 से चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा, यानी कि 200। यानी कि हमारी जो राशि होगी वो क्या होगी 27 गुणे 200 5400 और 25 दूना 50 यानी कि 5000, यानी कि सी आंसर है हमारा। अब ये हमारे किस्त पे बेस्ड क्वेश्चन आ गए हैं। तो कौन सी वार्षिक किस्त 12% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में देय 1260 रुपये का कर्ज उतार देगी। तो हम जानते हैं कि पहले वर्ष हम देंगे कितना 100 रुपये, ठीक है। अगले वर्ष हम कितना देंगे 100 और 12 यानी कि 112। और तीसरे वर्ष हम लोग कितना देंगे दोस्तों 100 वो हो गया और 12 दूनी 24 यानी कि 124। तीनों को जोड़ लो 4 2 6 2 1 3 3। तो 336 बराबर जो है हमारा वो है 1260। तो 100 की वैल्यू हमको निकालनी है, वही समान किस्त होंगी। तो 4 से काटो इसको, 4 अट्ठे 32 4 चौको 16 25 चौको 100। ठीक है, अब तो ये 25 आ गया तुम्हारा। ठीक है, अब क्या करो, ये जा रहा हमको लग रहा है 14 छक्का 84 और 14 नवैया 126 यानी कि 90। ठीक है, ये 15 गुणे 25 15 गुणे 25। तो 15 पचे 75 और 15 दूनी 30 7 37 375 हमारा राइट आंसर है। उसी टाइप से दोस्तों ये भी है 3 वर्षों में 9%। तो पहले साल आप 100 दे, दूसरे साल 109 और तीसरे साल 9 दूनी 18 118। जोड़ लो 9 8 17 2 3 327 बराबर है आपका 32 7 70, मतलब 327 बराबर है ये। तो 327 गुणे ये निकालना है हमको 100, प्रत्येक किस्त कितनी कितनी होनी चाहिए। तो 100 बराबर हमको निकालना है, 10 बार गया 1000 हमारा राइट आंसर है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है दोस्तों, हमको अभी तक हमको अदा करने वाली राशि दे रहा था कि हम 3 वर्ष में इतना अदा करेंगे और बराबर किस्त हमको निकालनी थी। अब यहाँ क्या है दोस्तों, हमको बराबर किस्त दे दी है कि वो हर साल जो है 750 रुपये दे रहा है, हर बार 750 दे रहा है। तो अब हम ट्रिक वही लगाएंगे, क्या करेंगे, पहले साल हम देंगे 100, उसकी अगली बार हम देंगे 105, उसकी अगली बार हम देंगे 110, उसकी अगली बार हम देंगे 115, उसकी अगली बार हम देंगे 120। बस 5 हो गए ख़त्म, 5 5 10 2 2 4 1 5 और ये 5। मतलब
ये जो 100 की वैल्यू दी हमको, यही हम निकालते थे प्रत्येक किस्त हमारी कितनी है, तो वो 100 की वैल्यू हमको 750 दे दिए हैं। 100 की वैल्यू 750, तो हमको निकालनी कितनी है 550, यानी कि हमसे वो डेप्थ वाली राशि पूछ रहा, तो वो 550 होगी। तो गुणे 550 निकाल लो। इस जीरो से ये जीरो गया, ये जीरो से ये जीरो गया। अब क्या करना है हमको, 55 का गुणा 75 में कराना है। तो पहले ये क्या है, ये है 11 गुणे 5, ठीक है। 5 की गुणा 75 में कराओगी कितना आएगा, 55 25 7 पन्ना 35 और 2 37, मतलब 375। अब हमको किससे गुणा कराना है, इस 11 से। तो 11 से गुणा कराने के लिए आप क्या करते हो, जानते हो कि पहले 5 लिख दो, फिर 7 5 12, 2 हंसी लाया 1 7 3 10 1 11, फिर 3 1 4 41 25। ये हमारा राइट आंसर है। अब मान लो इसी में हमसे वो राशि पूछने लगता कि हमने बताओ कि 5 वर्षों के लिए उधार कितना दिया था, तो हम क्या करते, तब हम ये करते कि 4125 जो है हमारा वो 5% की दर से 5 साल में बनता, तो यानी कि जो हमारा क्या है 125 बराबर 4125 हो जाता। फिर हम 100 की वैल्यू निकाल लेते, तो 4125 बटे 125 गुणे 100, यानी कि ये 5 है, ये 4 है। तो 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 55 25 गुणे 4, तो 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 अट्ठे 32 1 33, यानी कि जो हमारा अमाउंट होगा वो 3300 रुपये उसने उधार दिए होंगे, जो कि डेप्थ 5 साल में बना होगा कितना 4125। ये डेप्थ बना होगा, उसको किस्त में दे रहे हैं तो वो अलग है। और ये हमारी मूल राशि है कि हमने 3300 रुपये जो है किसी को उधार दिए होंगे। ये हमारा दोस्तों आखिरी सवाल है, इसके बाद पूरा हमारा जो है सिंपल इंटरेस्ट समाप्त हो जाएगा। तो इसको कैसे करते हैं देखते हैं ना। तो 6 वर्षों में दे है 5% की दर से, वही चीज़ 100 100 5 110 115 120 125, ठीक है। पाँतियाँ 15, 2 2 4 2 6 1 7, और ये 675। तो 675, 100 बराबर हमारा कितना दिए हैं 800, 800 बटे 100 गुणे 675। इससे ये कटा, तो 8 5 40, 8 7 56 4 60, 8 6 48 6 5400 हमारा राइट आंसर है। अब मान लो हमसे वो राशि पूछ लेता कि कितनी हमने जो है राशि दी थी, तब हम क्या करते दोस्तों, 6 वर्षों का 30% पे निकाल लेते, तो हमारा होता कितना 130, और हम फिर 100 की वैल्यू निकाल लेते, तो बटे 130 गुणे 100। हालांकि वहाँ तक हमको नहीं जाना है, तो यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। यानी कि जो हमारा राइट आंसर है वो कितना है दोस्तों, ये 5400 रुपये। तो अगर क्लास दोस्तों पसंद आई हो तो एक बार कमेंट ज़रूर कर देना कि आगे हम कोई सुधार करना चाहें तो कर सकते हैं दोस्तों, कमेंट ज़रूर करिएगा।